के पड़ता। छपरा आइल, छपरा में इलाज करावल, सब काफ़ी महंगा चीज़ बा। तो वो डॉक्टरे हमार कैंप के माध्यम से डॉक्टर लोग जनता तक पहुँच जाओ, एक तो वो प्रयास करे। दोसर कि छपरा में बहुत डॉक्टर लोग बा जे प्राइवेट अस्पताल चला रहल बा, आ प्राइवेट राजद के लोग आम आदमी के जाति के नाम पर बुर्बक बनौले बा। आ अपने बीमार होता नहीं रोगरा लगे, छपरा छोड़ी पटना में ऐसा अस्पताल नहीं खे जे लालू जी के इलाज हो सकत रहे। हम तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें जे बिहार के लोग इतना रोगरा से प्यार कैले बा, इतना स्नेह कैले बा, इतना आदर कैले बा, तो बिहार पे भी तो रोगरा कुछ दया जरूर करे। बिहार के लोग भी चाहता जे बिहार में फैक्ट्री बने, यहाँ रोजी रोजगार मिले। ट्रेन से तो श्रमिक के ढोए वाला, अब लालू प्रसाद को दोष दे के अरोरा अपन नॉन परफॉर्मेंस से अकर्मण्यता से हाथ ना धो सकीले। रौरा काहे नहीं कि कबूल करत जो हम जौन वादा कैनी तो हम पूरा ना कैनी, फिर झूठा वादा करे। आ फिर वो 5 साल के बाद अब नीतीश जी कहत रहे जे 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे भाई रुआ 20 साल में 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं की दिले, अब तो यादाश्तो भूल गई बनी रुआ। प्रधानमंत्री के नाम यादे नहीं खे, मंत्री लोग चिन्हात नहीं खे, 1 करोड़ नौकरी कैसे देते रुआ 1 साल में। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। स्वागत बा, हमार नाम उज्जवल पड़ी और भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आज हमारा साथ 118 विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी जन सुराज के, जो कि क्षेत्र खातिर और विकास खातिर अच्छा काम और एजेंडा लेके आयल बनी, जेकर नाम है जयप्रकाश सिंह, और जो कई वर्षों से पुलिस में रह के समाज के सेवा के लिए बनी। छोटा सा परिचय हमारे दर्शक के लिए होगा। धन्यवाद उज्जवल जी। हमार नाम है जयप्रकाश सिंह। पहले हम भारतीय सेना में रहनी, मेजर तक सर्विस करनी। उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा में आकर हिमाचल काडर में हम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर रहनी हाँ। और हाल ही में 1-1.5 महीना पहले हम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर प्रशांत जी के आह्वान पर हम आयल बनी। आज जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर ले बनी। यहीं सारण के हम मांझी प्रखंड के रहे वाला हई। अब वर्तमान में अभी छपरा प्रभुनाथ नगर में रह रहा बनी। अच्छा, एगो अहम सवाल बा से कि अगर उड़ा पार्टी रुआ के टिकट देता और जनता से रुआ जीतता नहीं, तो छपरा में स्वास्थ्य खातिर बेहतर का काम करे? जनता स्वास्थ्य में बहुत तरह मामले जो बढ़ल बा। देखिए, सबसे पहले तो जौन छपरा के जौन अस्पताल की स्थिति बा, 2-4 दिन पहले हम गइल भी रहनी वहाँ। ई जान के मैंने अच्छा लगल कि वहाँ एगो नया अस्पताल भी बनल बा, नया वार्ड वगैरह आ गई बा। लेकिन ओवरऑल छपरा अस्पताल की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर मरीज के नज़र से देखल जाओ तो अभी और बहुत बिल्डिंग वहाँ बनने के जरूरत बा। ओकरा बाद हर स्पेशलिटी के लोग नहीं खे वहाँ, हर क्षेत्र के एक्सपर्ट डॉक्टर लोग नहीं खे वहाँ। और ओकरा बाद इक्विपमेंट्स के भी बहुत अभाव बा छपरा में। तो सबसे पहले जो प्रमंडल लेवल के अस्पताल बा, एकरा में देखे के होई जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग बा कि ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग बा तो हर तरह के जांच संभव बा कि ना, ओकरा खातिर इक्विपमेंट बा कि ना। ओकरा बाद बेहतर से बेहतर यहाँ रोगी के सुविधा मिल सकेला कि ना, इलाज हो सकेला कि ना। इनमें जहाँ जहाँ जौन कमी बा वो कमी के दूर करे के पड़ी। लेकिन एगो जौन माइंड सेट लेवल पर हम कमी छपरा में देख रहा बनी हुई कि कोई भी थोड़ा सा भी जटिल रोग वाला रोगी आवता तो ओकरा के रेफर कर दिया था PMCH में। तो जब इतना सैकड़ों करोड़ रुपया लग रहा बा अस्पताल के रन करे में, तो ये खाली रेफर करे वाला अस्पताल बन के छपरा अस्पताल रह गई बा। ये बहुत ही मने दयनीय स्थिति बयां कर रहा बा, ये बहुत दुखद बात बा। तो हमार प्रयास रही कि छपरा अस्पताल के रिवैम्प कल जाओ, हर लेवल पर जौन कमी बा वो कमी के पूरा कल जाओ। लेकिन ओकरा बाद
ई रेफर करे वाला जौन कल्चर बा एकरा के खत्म करे के पड़ी। आ जौना रोगी के इलाज छपरा में संभव बा ओकर इलाज इहाँ होके के चाही। कैसे कि यहाँ अगर बेवजह रेफर करते हैं तो पीएमसीएच में या पटना के और अस्पताल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता और वहाँ भी रोगी के ठीक से इलाज फिर ना हो पाई। पूरा बिहार के रोगी के वहाँ पहुँचे के बाद तो ई कल जरूरी बा। लेकिन एकरा अलावा जौन सरकारी अस्पताल बा चाहे अनुमंडल लेवल पर तमाम पब्लिक हेल्थ सेंटर बा वहाँ लोग डॉक्टर लोग बा, हम कोशिश करें जे जगह प्रशासनिक अधिकारी लोग जनता दरबार लगावता वही हर सरकारी डॉक्टर के पखवाड़ा में चाहे महीना में अपना अपना एरिया में या अलग अलग एरिया एलोकेट कल जाई, कैंप लगावल जरूरी बा जिससे कि गरीब जनता, जैसे कोई आई के सर्जन बा तो आई कैंप लग जाई, कोई ईएनटी के डॉक्टर बा तो ईएनटी के कैंप लगी, कोई दांत के डॉक्टर बा तो दांत के कैंप लग जाई। आ ए तरह से कोनो इंटीग्रेटेड कैंप भी लग सकेला जौना में महीना में एक दिन तय हो जाई एतवार के दिन, जो में भाई आँख स्पेशलिस्ट भी रही, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी रही, दांत के भी डॉक्टर रही, आ वहाँ पर सब लोग के प्रिस्क्रिप्शन कल जाई, जौन जरूरी दवा बा अवेलेबल बा वो दवा भी दियाई। ए तरह से करके अनुमंडल लेवल पर प्रखंड लेवल पर एकरा के ले जायल जा सकता। आ डॉक्टर लोग में जाके अपन भागीदारी दी जिससे कि गरीब से गरीब लोग जेकरा छोट छोट इलाज खातिर दूर से छपरा आवे के पड़ता, छपरा आइल छपरा में इलाज करावल सब काफ़ी महंगा चीज़ बा, तो वो डॉक्टरे हमार कैंप के माध्यम से डॉक्टर लोग जनता तक पहुंच जाओ। एक तो वो प्रयास करे, दोसर कि छपरा में बहुत डॉक्टर लोग बा जे प्राइवेट अस्पताल चला रहल बा आ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहल बा। हमार व्यक्तिगत रूप से अनेक डॉक्टर लोग से बात भइल, जान पहचान बा। डॉक्टर लोग छपरा में कई जगह कहीं आई कैंप होता, एक आध जगह हम उद्घाटन कैले बनी, कहीं दांत के कैंप हो रहल बा तो इलाज हो रहल बा। हमार प्रयास रही जे व्यक्तिगत रूप से जितना डॉक्टर लोग से जान पहचान बा वो लोग के मोटिवेट करके हम प्राइवेट स्तर पर भी मेडिकल कैंप तमाम जो अगल बगल के गांव बा, जैसे नैनी हो गई, जैसे सिताब दियारा हो गई, जैसे गोदना सिमरिया हो गई, देविलगंज हो गई, हेने मुसहरी हो गई, चंचौरा हो गई, ये सब तमाम एरिया में छोट अलग अलग रेट पर पूरा पब्लिसिटी दे के कैंप लगावल जाई, जैसे कि छोट मोट बीमारी के वजह से लोग के छपरा शहर में आवे के ना पड़े, अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा ना करे के पड़े। तो सरकारी डॉक्टर लोग से भी आ प्राइवेट डॉक्टर लोग से भी रिक्वेस्ट करके चारों तरफ छपरा विधानसभा में प्रयास रही जे छोट बड़ मेडिकल कैंप लगावल जाओ, जैसे कि आम आदमी के स्वास्थ्य संबंधी जौन समस्या बा ओकर निपटारा कम से कम पैसा में ओकरा गांव में और घर के नज़दीक हो सके। आ साथ में जौन यहाँ अस्पताल बा चाहे और जहाँ हेल्थ सेंटर बा अनुमंडल लेवल पर चाहे तहसील लेवल पर बा, ब्लॉक लेवल पर बा, ओकरा के भी रिवैम्प कल जाई, जैसे कि वहाँ भी इलाज हो सके अधिक से अधिक और लोग के जिला मुख्यालय पर आवे के ना पड़े। तो प्रयास ही रही जो अधिकाधिक संख्या में रोगी लोग के इलाज गांव के नज़दीक से नज़दीक अस्पताल में हो जाओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो जाओ, अनुमंडल स्तर पे हो जाओ, आज ये जिला मुख्यालय में आवता या प्रमंडल स्तर पे आवता होकर यहीं इलाज हो जाओ, कम से कम लोग के पटना इलाज खातिर जाए के जरूरत पड़े। ये हमारा प्रायोरिटी रही। मेडिकल कॉलेज अभी नइखे यहाँ छपरा में, तो प्रयास ही रही जो हमनी के सरकार आई तो छपरा मंडल मुख्यालय बा, छपरा में जरूर एगो सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होके के चाही, ये हमारी प्राथमिकता रही। अच्छा एरोड़ा त मान लेते नहीं जब जनता रुआ का आशीर्वाद दी जीताएम त एरोड़ा एगो अहम प्रोजेक्ट बा छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र खातिर। एगो और रुआ से अहम प्रश्न बा, एरो त लगातार उहो समय देखले बानी जब लालू जी के राज रहे, राजनीति जी के सत्ता भी देखले बानी, भाजपा के भी सत्ता देखले बानी। अभी का उस समय में लालू जी के राज में अस्पताल रहे त का व्यवस्था ना रहे, अभी नीतीश जी के अस्पताल में का उहे आज भी दिन बा। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात बा, लेकिन अब जैसे राजद के ले ली तो राजद के 15 साल सरकार रहे, लेकिन लालू जी के जब तबीयत खराब होता तो वहाँ का इलाज करे खातिर सिंगापुर जाता नहीं, कहे खातिर रउरा समाजवादी हैं, कहे खातिर आम आदमी के रुआ बात करता नहीं। आम आदमी
जे बीमार होता ओकर छपरे में इलाज ओकर भइल मुश्किल हो गइल बा, वो सिंगापुर कैसे जाए इलाज करे में। तो ई लोग हमेशा, राजद के लोग आम आदमी के जाति के नाम पर बुर्बक बनौले बा। आ अपने बीमार होता नहीं रोगरा लगे छपरा छोड़ी पटना में ऐसा अस्पताल नहीं के जे लालू जी के इलाज हो सकत रहे, तो लालू जी के एम्स से लेके सिंगापुर तक जाए के पड़ल। आम आदमी कैसे अपन इलाज कराई। तो ये लोग सत्ता के शीर्ष पे रह के कौनो व्यवस्था नहीं के बनौले, ऐसा व्यवस्था खराब बा जे आम आदमी से लेके खास के भी इलाज पटना में संभव नहीं है। कितना दयनीय स्थिति बा। हमने के यहाँ के बिहार के आदमी कोई इलाज करावे चेन्नई जाता, कोई बॉम्बे जाता, कोई कहीं जाता, दिल्ली जाता, कौना लेवल के इलाज पटना में या जिला मुख्यालय में हो रहा बा। बहुत मैंने 15 साल राजद के समय में आ पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के समय में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा गई बा बिहार में। अब जनता मैंने अस्पताल में चल जाई अगर तो नाक उक ना बंद करी तो आदमी के खुदे इन्फेक्शन हो जाई, स्वस्थ आदमी ही बीमार पड़ जाए, ऐसा अस्पताल की स्थिति बा। तो ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन के जरूरत बा। और ये तभी संभव बा जब ये दोनों, चाहे राजद के सरकार होके चाहे नीतीश कुमार के सरकार होके, ये लोग के बदल के एगो नया व्यवस्था जब बनी, नया सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, तब जाके परिवर्तन हुई। अभी तो बहुत स्थिति खराब बा। अजय, बार बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं, फिर अभी देखी वोट अधिकार रैली लेकर राहुल गांधी आ रहा, और तमाम जन स्वराज के नेता लोग भी, तमाम प्रशांत किशोर भी अपन पूरा खेमा लेके पूरा बिहार में पद यात्रा कैले। ये जौन भीड़ जो आवता का भीड़वा वोट में बदली कि बस जनता के ठगल जाता, जनता के प्रलोभन देता लोग। बार बार मोदी जी आवेला तो कहले कि हमने ट्रेन दे दिया, तो ट्रेन दे दिया, अब बिहार के मजदूरों को गुजरात भेज दिए। तो ये बताइए कि इस पे आप लोग का सरकार आएगा तो क्या कीजिएगा। ये प्रश्न के दूगो हिस्सा बा, एगो तो तमाम रैली और दूसर बात बा ट्रेन के बाद। पहला सवाल के उत्तर हम पहले देता नहीं। जहाँ तक जिससे प्रधानमंत्री जी के सीवान में विजिट रहे और तमाम लोग जो गए रहे मीटिंग में, ओकरा से बात भइल तो पता चलल जे राज्य सरकार से लेकर और जिला प्रशासन तक के तमाम तंत्र के उपयोग कल गए रहे रैली के सफल बनावे खातिर। और आंगनबाड़ी वर्कर से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग के ओमे उपस्थिति के ई कल गई रहे। और लंच पैकेट से लेकर पानी रुपया पैसा भी शायद कोई आदमी कहल से मिल रहा हमने के जाए खातिर। वही अभी जो राहुल जी के मीटिंग रहा छपरा में, 2-4 गो मजदूर तो हमरे से कहल सन जो हमने के पैसा दिया गई 500-500, और बाद झंडा दिया गई जाए, बट खाली चल लोगिन राहुल गांधी जी के देखेहूँ के मिली। तो वो लालच में हमने के चल गई हम कहीं वोट देवल लोगिन। तो ना वोट कहाँ से दिया, वो तो हमने के अब अगर खेती बीरगस्ती के काम बंद बा तो 500 रुपया मिल गई, कहल गई हमने के जे पूरी सब्जी बुनिया खाहू के मिली, तो ऐसे चल गए रही सन। लेकिन जहाँ तक जन सुराज के बात बा, केहू ही ना कही कि जन सुराज में पैसा दे के भीड़ के बुलावल गए रहा। जौन भीड़ पैसा पर जाई वो भीड़ वोट ना करी, लेकिन जौन भीड़ बिना पैसा के जाई जरूर ओकरा मन में वो जा रहल बा। वहाँ धूप भी बा, वहाँ बारिश भी हो रहल बा, वहाँ कांदो कीचड़ बा, पाकी बा, बिना पैसा के जो भीड़ जाता ओकरा मन में बिहार बदलाव के जरूर सपना बा, बिहार खातिर पीड़ा बा। इससे वो जा रहल बा, कष्ट उठा के जा रहल बा, बिना पैसा के जा रहल बा, बदलाव वो चाहता, तो वो वोट में तब्दील होई। ए लोग में जौन वोट आवता वो वोट में तब्दील ना होई, चाहे पैसा खर्चा करके रोरा जितना भीड़ जुटा ली। अब रह गई ट्रेन के बात, तो देखें प्रशांत किशोर जी बड़ा क्लियर स्टैटिस्टिक्स दे के बात करी ले। भाई 40 गो MP के राज्य बिहार, बिहार में फैक्ट्री नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हम देखत रहनी हाँ जे जामनगर में एशिया के सबसे बड़ा सौर प्लांट बन रहा बा। ओमे एफिल टावर जौन बा फ्रांस में, ओमे जितना कंक्रीट लगल बा वो से कई 100 गुना ज़्यादा ओमे कंक्रीट लगी।
आ कितना ज़्यादा बिजली के प्रोडक्शन हुई, कितना लाख लोग के ओमे रोजगार मिली। तो का सूरज भगवान बिहार में ना चमकेले? सूरज भगवान के तो सबसे ज़्यादा पूजा बिहारे में होला। पूरा दुनिया उगता हुआ सूरज के प्रणाम करेला, हमनी के तो डूबते हुए सूरज के भी प्रणाम करनी सब। छठ के पूजा के शुरुआत बिहार में भइल। सौर ऊर्जा कौन हमनी यहाँ नहीं खे? के रोक ले बा केंद्र सरकार के जब बिहारों में इतना बड़ा सोलर प्लांट लग जाओ? एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुजरात में लगता, बुलेट ट्रेन गुजरात से चलता, सारा फैक्ट्री गुजरात में लगता। आप वोट बिहार के चाहिए तो बहुत बेईमानी बा बिहार के संगे। हम तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, जे बिहार के लोग इतना रउरा से प्यार कैले बा, इतना स्नेह कैले बा, इतना आदर कैले बा, तो बिहार पे भी तो रउरा कुछ दया जरूर करी। बिहार के लोग भी चाहता जे बिहार में फैक्ट्री बने, यहाँ रोजी रोजगार मिले। ट्रेन से तो श्रमिक के ढोए वाला काम हो रहा बा, आ उहो ट्रेन सफिशिएंट संख्या में नहीं के। ट्रेन बा तो में रिजर्वेशन नहीं के मिलत, लोग इतना ज़्यादा बा। सबसे ज़्यादा जरूरी बा जे यहाँ फैक्ट्री खुलवाई, यहाँ रोजगार खुलवाई। जे अपना चॉइस से बाहर जाए के चाहता, पढ़ लिख के स्किल्ड होके जाओ, पूरा देश में काम करे, देश के अर्थव्यवस्था में ये करे। लेकिन जे माता पिता अपना परिवार के संगे रहे में मजबूर बा, ओकरा छोटा रोजी रोजगार चाहिए, ओकरा इहे में रोजगार मिले के चाहिए। ये हम अपील करें प्रधानमंत्री जी से। 11 साल हो गई, आज ले ना भइल, अभी कब होई? रउरा बार बार डबल इंजन के दुहाई देतानी। अब तो डबल इंजन इतना दिन से चलता, अभी तक जब ना भइल तो अब कब होई? हम तो छपरा से बोलतनी, छपरा शहर के स्थिति देखी। एगो बारिश पर छपरा पूरा नाला में तब्दील हो जाता। 2-3 गो बारिश हो जाई तो छपरा में नाय चले लगी। शहर में म्यूनसिपलिटी चौक पर गंगा जी के पानी आ गई, नाय चले लगी। तो हम कहे ये डबल इंजन के सरकार से कुछ छपरा पर रहम करी लोगिन, छपरा के लोग पर कुछ दया करी लोगिन। बिहार के दूसरा जगह भी मिला जुला के यही स्थिति बा, लेकिन छपरा में स्थिति और दर्दनाक बा। बिना काम करे वाला आदमी के, चाहे वो नेता होके चाहे अफसर होके, रुआ लोग लगाए तो कैसे काम करी? अच्छा रोसे एगो अहम सवाल बड़ो से एगो जानकारी लेके चाहतनी कि जौन छपरा के ओकरा बात कहतनी कि विकास के जौन एजेंडा जौन बा, मोदी जी कैले, नीतीश जी कैले, लालू जी कैले, तमाम लोग कैलक छपरा खातिर। लेकिन एगो अहम सवाल जो आ रहा बा कि जौन विकास जौन दिखे के चाही बिहार में, वो बिहार में विकास दिखल काहे ना? मोदी जी जब मढ़ौरा अइले तो कहले कि मढ़ौरा के चीनी मिल चालू कराएं, हम चाय पिए, लेकिन चीनी मिल आज तक चालू ना भइल। भाजपा वाला लोग कहेला कि लालू जी बंद करैले बारे, लालू जी कहला भाजपा वाला बंद करैले बारे। तो ये कब तक चालू हुई? क्या प्रशांत किशोर आएंगे तो चीनी मिल चालू होगा? देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए कि भाजपा के लोग कहता जे लालू जी बंद करैले, तो रउरा लोगिन पिछला 19-20 साल से लालू जी के तो गईला 2005 हो गई। लालू जी पर तो हम टचे नहीं करत, वो तो जंगल राजे रहे। लेकिन 2005 के बाद तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बड़े नु, हमें 2-3 साल के हटा दिया तो भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री बड़े। तो भाजपा के नीतीश कुमार के माना कैलस जे मढ़ौरा में चीनी मिल मत खोली? के माना कैलस? आ वो में अधिकांश टाइम में डबल इंजन के सरकार बा, 11 साल से तो डबल इंजन बा, तो के माना कैले बा? ये बात से भाजपा कितना भागी। दोसर बात, जब प्रधानमंत्री जी कहले जे हम अगला बार आएम तो मढ़ौरे के चीनी से चाय पिए, तो ओकरा बाद ध्यान ना रहल जे हम का बात कहनी। फिर हमरा छपरा जाए के पड़ी, फिर मढ़ौरा जाए के पड़ी, तो लोग के का जवाब दे? प्रधानमंत्री जी के विचार करे के चाही, आ दया करे के चाही बिहार के लोग पर। बिहार के लोग बहुत स्नेह और आदर कैले बा, वहाँ से दया करके चाही। जौन कम से कम वादा करी, वादा के पूरा करे के चाही। अभी हाल में एक चीज और बताओ के चाहता नहीं, हाल में जो सीवान में मीटिंग भरल प्रधानमंत्री जी के, उहो पचरुखी मिल के ग्राउंड में भरल, उहो मिल उखड़ गईल बा, वही के ग्राउंड में लग सटले वो मीटिंग भरल, उहो खत्म हो गईल बा पचरुखी मिल। तो खाली बात मढ़ौरा के नहीं खे, सीवान के भी बा, चंपारण के भी बा, पूरा इंडस्ट्री डालमिया नगर के खत्म हो गई। हर बात खातिर राज्य सरकार केंद्र के दोष देव, केंद्र राज्य सरकार के दोष देव। अरे भाई, तो लालू प्रसाद के राज्य के बीतला 20 साल हो गई, 2005 में बीत गई। अब लालू प्रसाद को दोष दे के
आ रउरा आपन नॉन परफॉर्मेंस से अकर्मण्यता से हाथ ना धो सकीले। रउरा काहे नहीं कि कबूल करत जो हम जौन वादा कनी तो हम पूरा ना कनी, फिर झूठा वादा करे आ फिर वो 5 साल के बाद अब नीतीश जी कहत रहे जे 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे भाई रुआ 20 साल में 1 करोड़ नौकरियां नहीं की दिले, अब तो यादाश्तो भूल गई बनी रहुआ। प्रधानमंत्री के नाम यादे नहीं खे, मंत्री लोग चिन्हात नहीं खे, 1 करोड़ नौकरी कैसे देते रहुआ 1 साल में या 5 साल में। तो ये सब झूठा वादा करके लोग के भ्रम में डाल के, भ्रम फैला के दोबारा सत्ता में आवे के चाहता लोग। लेकिन जनता समझ गई बा ये लॉलीपॉप से काम ना चली। अब जन सुराज आ गई बा, पहले विकल्प हीनता रहल, अब विकल्प मिल गई बा, एकदम सार्थक विकल्प मिलल बा। ऐसा विकल्प जो बिहार के बुनियादी मुद्दा जौन बा, गरीबी बा, शिक्षा बा, बेरोजगारी बा, पलायन बा, एकर बात कर रहल बा, जिस सचमुच विधि व्यवस्था के इम्प्रूव करे के बात कर रहल बा। ऐसे लोग सहज रूप से जन सुराज के तरफ आकर्षित हो रहल बा। अब बस 2-2.5 महीना के बात बा कि सत्ता परिवर्तन भी हुई और ओकरा साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी हुई। अजय अरोड़ा तो मोदी जी के बारे में कनी को हम अरोड़ा अभी छपरा के बारे में रोज जाने के चाहतनी कि लगातार छपरा क्षेत्र में तो घूमता ही बानी, छपरा के चौहद्दी में तो देखता ही बानी, सड़क पर नाली बा, ना बस स्टैंड के व्यवस्था बा, ना जाम की समस्या निवारण होता। तो रउरा आए तो एकर व्यवस्था कैसे करें? जनता रुआ से पूछ रहा बा, जहर लगे जब रोज मीटिंग में जाते हैं तो जनता रुआ से पूछा था, जन स्वराज से जनता भी पूछा था, तो रउरा एकर कैसे निदान करें? देखिए सबसे अहम जो समस्या बा छपरा के, छपरा प्राचीन शहर है आ छपरा के लीनियर विकास भइल बा। शहर के विस्तारीकरण बहुत जरूरी बा, तो नगर निगम के सीमा के एक्सपेंड करे के पड़ी। शहर के पूरब में डोरीगंज तक ले जाई, पश्चिम में रिविलगंज तक ले जाई, हेने नैनी ओनी की तरफ ले जाई, हेने चंचौरा से आगे खैरा तक जा सकेला। तो जब शहर के विस्तारीकरण हुई तो नया बस डिपो शहर से बाहर भी बन सकेला। ISBT टाइप बढ़िया बस डिपो बनाइए तो डिकंजेशन हुई, डबल डेकर के जल्दी काम पूरा होके, 4 लेन के काम जल्दी पूरा होके, रिवर फ्रंट जो रोड बने के बाद ओकर काम जल्दी पूरा होके। आ शहर जब बाहर के तरफ मूव करी तो शहर में फुटफॉल कम हुई, शहर में कंजेशन कम हुई। पटना से जौन गाड़ी सीमान आवे के बाद वह शहर में लेके जरूरत बा, बाहरे बाहरे निकल जाए। तो शहर में उहे खास खास लोग आवे जो शहर में रहता। कल को लखनऊ में जेल शिफ्ट भइल बा कि ना, लखनऊ शहर से बाहर जेल शिफ्ट भइल बा, शहर के सेंटर में रहे। छपरा जौन शहर में जेल बा, जेल के शहर के सेंटर में रहल कौन जरूरी बा, जेल शिफ्ट हो सकता बाहर। वहीं तमाम जौन ऑफिस बा वो भी अगल बगल में शिफ्ट हो सकता। जैसे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस बा, ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के रोड़ा शिफ्ट करके लेके चल जाई नैनी के तरफ, का दिक्कत बा? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस खातिर ड्राइविंग टेस्ट और का खातिर तो ग्राउंड चाहिए। तो शहर में ऑफिस रही तो कैसे काम चली? तो ये तरह से जौन ऑफिस शिफ्ट हो सकता अगल बगल में, वगैरह के जब शिफ्ट करे तो ऑफिस विजिट करे वाला लोग भी शिफ्ट हो सकता। कुछ इमरजेंसी केसेस छोड़ के OPD टाइप तमाम जौन हॉस्पिटल के काम बा वो अगल बगल में पेरीफेरी में शिफ्ट हो सकता, OPD ट्रीटमेंट शिफ्ट हो सकता। ये तरह से तमाम प्रयास करके शहर के डिकंजेस्ट बनावल जा सकता। शहर में बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर दी, मल्टी लेयर पार्किंग के व्यवस्था कल जाओ तो शहर में डिकंजेशन हो सकता और उससे शहर के साफ सफाई भी इम्प्रूव हुई। अजय जाते जाते छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से का निवेदन करें आ क्षेत्र खातिर अहम का विचार बा जनता खातिर? देखिए हम रउरा चैनल के माध्यम से जनता से यह निवेदन करे, ये बहुत हो गई जाति पाति, बहुत हो गई हिंदू मुसलमान। अब की पारी वोट अपना संतान के ध्यान में रख के, अपने बच्चों को ध्यान में रख के सब लोग देव, जैसे कि बच्चों को अच्छा शिक्षा भी मिले और उनका अपना भविष्य सुधरे। राजनीतिक लोग तो अपना बच्चा के ध्यान देते बा, हर राजनीतिक परिवार चाहता जो हम हमारा बाद हमारा संतान ही मुख्यमंत्री बने। अनपढ़ लोग ए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनल, कैसे कि कोई मुख्यमंत्री के पत्नी बा, कोई मुख्यमंत्री के बेटा बा तो डिप्टी CM बन गई, मुख्यमंत्री ना बनल। तो लोग से यह निवेदन बा
जे वोट के समय में खाली है देखी कि हम अपना बच्चा के भविष्य खातिर अब फिर वोट देता नहीं आऊ समझ के जौन पार्टी अच्छा लगे वो पार्टी के रुआ वोट दी। ये हम लोग से अपील करें। अजय राउत नेता प्रशांत किशोर बार बार कहता रहे मंच से नीतीश लालू मोदी साहब, तो का वाकई में 243 विधानसभा क्षेत्र में रह लोग नीतीश लालू और मोदी के साफ कर दें? देखिए हम ऐसा बयान तो हम सुनले नहीं खी कि प्रशांत जी कहले बड़ा जे साफ, लेकिन अगर थोड़े देर खातिर मान भी ली जाए ऐसा बयान बा तो एकर सांकेतिक अर्थ बा जे जनता सबके, चाहे राजद के सरकार बा चाहे नीतीश कुमार जी के अब भाजपा के डबल इंजन के सरकार बा, सबके देख ले बा जनता आ सब कोई से उब गई बिया जनता। ऐसे जनता अब फिर के चुनाव में 2025 के चुनाव में इस सब लोग के रिजेक्ट करी आ जन सुराज के स्वीकार करी, जन सुराज के जिताई, जैसे कि सत्ता भी परिवर्तन होके आ व्यवस्था भी परिवर्तन होके। का राउत लोग के चुनावी चिन्ह बा, का चुनाव चिन्ह का बा और जनता से वो चुनाव चिन्ह के जो मिलल बा का वाकई में जनता के दिमाग में रही? संजोग से जन सुराज के इतना बढ़िया चुनाव चिन्ह मिलल बा। अब जैसे घर में केहू के लड़का 2 साल 3 साल के होले सन तो माता पिता ओकरा के बस्ता पकड़ा देला जे जा स्कूल जा, तो स्कूल के जौन बस्ता बा इहे बिहार के विकास के रास्ता बा, इहे गरीबी हटावे के रास्ता बा, इहे पलायन हटावे के, पलायन मिटावे के रास्ता बा, इहे बेरोजगारी हटावे के रास्ता बा, सब कुछ के रास्ता बसते बा। ऐसे लोग एकदम मन में आत्मसात कर ले बा जे बस्ता ही बिहार में सत्ता परिवर्तन आ व्यवस्था परिवर्तन के रास्ता बनी। ऐसे सब लोग बस्ता के फोटो के मन में बसा ले बा। अब बिहार में बस्ता के ही द्वारा जन सुराज के विजय हुई। जाते जाते एगो और हम सवाल से पूछे के चाहें कि एजवा 118 विधानसभा क्षेत्र में एजवा भाजपा के भी लोग रहल बा, जेडीयू के भी लोग रहल बा और आरजेडी के लोग भी रहल बा, लेकिन विकास ना दिखल। वो तो विकास तो सामने बा, यही वजह से तो लोग सोचता जी अब सब कोई के रिजेक्ट करके अब नया आदमी के ट्राई कर जाओ। तो जन सुराज भी नया बा, हम भी नया बानी, तो ऐसे नया पर लोग के भरोसा बा। बिना परिवर्तन के विकास होला नहीं, तो प्रकृति के नियम बा। आ संजोग से पार्टी भी अच्छा अब की आ रहल बा, उम्मीदवार भी अच्छा आ रहल बा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी तो कहले बड़े जे हमार उम्मीदवार अगर सारा पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर ना हुई तो हमारा उम्मीदवार के वोट मत देब। अगर हम जन सुराज के छपरा विधानसभा से उम्मीदवार अगर हम बने तो हम भी मंच से बोले जे कोनो पार्टी के कोनो उम्मीदवार, चाहे कोनो पार्टी के उम्मीदवार होके चाहे केहू निर्दलीय उम्मीदवार होके, अगर वो उम्मीदवार योग्यता में, अनुभव में, क्षमता में, ईमानदारी में, सेवा भावना में हमरा से बेहतर होके उनके के वोट दिलोगिन, हमरा के वोट मत दिलोगिन। छपरा जीते के चाहिए। रोल उनकी नज़र में जे छपरा के बढ़िया विकास कर सकता, छपरा के जे सेवा कर सकता उहे जीते के चाहिए। हम खुद ये अनाउंसमेंट करे, हमरा पूरा यकीन बा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद हमरा मिली, आज छपरा के जनता के सेवा करे के मौका भी मिली। आज जौन हमार स्वप्न बा कि छपरा के एगो सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध शहर हम के रूप में देखे के चाहता नहीं, कि सपना पूरा हुई। अभी रउरा हमारे साथे जयप्रकाश सिंह के विचार के रउरा सुनत नहीं है और यहाँ के साफ तौर पे कुछ स्पष्ट भाषा कहनी है छपरा खातिर कि स्कूल के बस्ता बिहार के बदली नक्शा, ऐसे कि नक्शा जौन बिहार के बदली तो लागत है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और तमाम जन प्लान के बात कर रहे बड़े प्रशांत किशोर, वो सब साफ हो जाए और बिहार में नया एगो सोच बदलता और नया एगो परिवर्तन के धारा बहता। और छपरा विधानसभा खातिर भी यहाँ के भी सोच ले बा तमाम एजेंडा जौन बा जनता खातिर और ग्रामीण प्रवेश के महिला खातिर और स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार खातिर पूरा एजेंडा यहाँ के तैयार कर ले बानी। अगर पार्टी यहाँ के टिकट देता तो वाकई में ऐसा प्रत्याशी अगर आ रहा बड़े छपरा 118 विधानसभा खातिर तो बेहतर लोग
यहाँ के लोग चुने, ताकि विकास के धारा छपरा में अच्छा आवे लोग, और अच्छा जब कोई जीती तब विकास भी सुनिश्चित रौरा सभी के घर तक पहुँची। और अभी चुनाव आ रहल बा, सब प्रत्याशी के दल के नेता लोग अपन अपन विचार लेके आ रहल बा, ओकरा के लोग के समझे के बा, सोचे के बा, और अच्छा लोग के वोट देवे के बा, और अपन छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के विकसित बनाए के बा, और बिहार के मानचित्र भी में एक अलग ही अनोखा मुख्यमंत्री लावे के बा। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।